धारचूला के सीएचसी सेंटरों में उप जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम के साथ की औचक छापेमारी, मचा हड़कंप। धारचूला नगर के अंतर्गत चल रहे सीएचसी सेंटर में आज उप जिलाधिकारी आशीष जोशी के नेतृत्व में प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। अचानक छापेमारी से लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उप जिला अधिकारी के द्वारा सारे दस्तावेज और लैपटॉप, कंप्यूटर आदि खुद चेक किए गए और अनियमितताओं के आधार पर कार्रवाई की गई। आज राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज संयुक्त टीम एसएचओ धारचूला और तहसीलदार धारचूला समस्त प्रशासन और पुलिस की टीम ने यहाँ पे विभिन्न सीएससी सेंटरों का निरीक्षण किया, जिसमें से एक सीएससी सेंटर अपना सीएससी केंद्र जो कि सिनेमा हॉल रोड पर है, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई। उनके डेस्कटॉप में फोर्ज डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि फोर्ज मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि इनर लाइन परमिट के समय पे उनका यूज़ किया जाता था। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के मेडिकल पे कई विभिन्न लोगों के मेडिकल बने हुए हैं। तो इस संबंध में उस लैपटॉप की सीलिंग की कार्यवाही की जा चुकी है और अब उसमें उचित धाराओं पे मुकदमा लिखने के लिए यहाँ पे पुलिस विभाग को इसमें तहरीर दी जाएगी। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग सीएससी सेंटर चला रहे हैं? मेरा सभी सीएससी संचालकों को ये स्ट्रिक्ट मेरे डायरेक्शंस हैं कि जो आपको गाइडलाइंस मिली हैं, जैसे आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, आपको रेट लिस्ट लगानी है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना है, ये सब आप करिए। और इसके साथ ही कोई ओवर रेटिंग ना हो और किसी भी प्रकार के फर्जी काम ना हो, क्योंकि इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। और साथ ही सभी आम जनमानस को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार से ऐसी टाइप की फोर्जरी में ना खुद लिप्त हों, ना किसी को फोर्स करें। 6 फरवरी 2026 को विकासखंड मुंशियारी की न्याय पंचायत नाचनी में राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी में शिविर का आयोजन जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में ब्लॉक प्रमुख मुंशियारी डॉक्टर कविता दानू महर, जिला पंचायत सदस्य दीपक चौफाल, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत, बीजेपी अध्यक्ष भवन मेहरा, भगत वाचमी, जगत महर सहित 65 जनप्रतिनिधियों एवं 155 अधिकारियों कार्मिकों की उपस्थिति रही। शिविर में लगभग 650 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया तथा 776 लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में कुल 214 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 181 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष 33 शिकायतों को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद पिथौरागढ़ की कुल 64 न्यायी पंचायतों में अब तक 42 न्यायी पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर, पूर्व सैनिक की मौत। टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के नया बस्ती के पास 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बलौकोट निवासी एसएसबी के पूर्व हवलदार मनोज कुमार पेंतोला 55 वर्षीय की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद एसएसबी के एम्बुलेंस के द्वारा घायल को उप जिला चिकित्सालय धारचूला लाया गया, जहां डॉक्टर अंशुल कोहली ने परीक्षण के बाद मनोज कुमार को मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को मृतक मनोज कुमार पेंतोला बलवाकोट अपनी स्विफ्ट कार संख्या UK04 AE 0164 में धारचूला के लिए निकले थे। धारचूला से पिथौरागढ़ की ओर जा रही बोलेरो वाहन संख्या UK 18 A 1521 के बीच नया बस्ती के पास जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बलवाकोट निवासी की मौत हो गई। बोलेरो वाहन में सवार वाहन चालक ठीक बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा घटना की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। आज जिलाधिकारी महोदय धारचूला से मुलाकात की और मैंने क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के बाबत, चाहे बोरीछाल क्षेत्र हो, हमारा मकबूल क्षेत्र के ऊपर गोरीपार क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और जिसमें हमारे गांव में 3 दैवीय आपदा से मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसी मानकानुसार अन्य गांवों में जो है कि आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा दिया गया, लेकिन उन 3 परिवारों को वंचित रखा गया। इस बाबत भी मैंने अवगत कराया। उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल्दी ही इसकी जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। उसके बाद जो है कि बरम क्षेत्र में पिछले विगत 1 वर्ष से 3 सिंचाई गुल बरम बाजार, पतला बाजार और बरम गाँव की सिंचाई गुल क्षतिग्रस्त है, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि मनोज भाई द्वारा मेरे को अवगत कराया गया था। इनके द्वारा भी जिलाधिकारी के समूह इस बारे में स्कूल के मरम्मत और पुनर्निर्माण के बारे में अवगत कराया। जिलाधिकारी द्वारा
समस्त बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए अति शीघ्र सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। आज हमने ये मांग करी कि हमारे जो सुहा गांव में विगत 20 सालों से जो रोड नहीं बनी थी, 2005 में सेंक्शन हुआ था, उसके बाद रेखी हुई 2014 में, 2024 में फिर से रेखी हुई, परंतु किन्हीं कारणों के कारण हमें दर दर भटकना पड़ रहा था। कभी हमें PMJSY में जाना पड़ रहा था, कभी हमें PWD विभाग में जाना पड़ रहा था। तो जिस वजह से हमारे जितने भी गांव के सीनियर लोग हैं, हमारे युवा लोग हैं, सब परेशान हैं। हमारे गांव में 10 किलोमीटर के पैदल मार्ग था, जो कि कई बार हमें जान माल का नुकसान भी हुआ है और कई बार बच भी गए हैं। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर आज हम धारचूला तहसील में आके हमने माननीय SDM सर को, नवनिर्वाचित SDM सर को अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विगत इसी साल के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर हम एक मीटिंग बिठाएंगे तीनों विभाग को लेकर और इसी साल के अंदर रोड का क्लियरेंस हो जाएगा। विदिन 6 मंथ हमारे गांव में रोड कटना शुरू हो जाएगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे SDM सर और सभी गाँव वासियों का, जो कि हम इस मुहिम में साथ देंगे और इस बार गाँव में रोड आकर ही रहेगी। धन्यवाद। जन जन की सरकार, जनता के द्वार कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आप इस क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख हैं। तो इसमें आपको कहाँ कहाँ बुलाया गया और क्या क्या आप इसमें देख रहे हैं और सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं? आज जो ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमें लेटर भेजना चाहिए कि आज यहाँ पे है, इस जगह पे है, लेकिन हमें इस पर लेटर दिया नहीं गया। कल ही तेजम में था, हमें वहाँ के लिए कोई सूचना नहीं मिली। तो हमें ये लगता है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये सिर्फ एक प्रचार प्रसार है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें लोकल की जो हम इलेक्टेड लोग हैं, अगर उनको नहीं बुलाया जा रहा है, हम समस्याओं को नहीं रख पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आए दिन डेट चेंज हो रही है, रिवाइज डेट आ रही है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है, सूचना हमें प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है। तो मैं इसकी ये हम सबकी अवहेलना है कि जो भी इलेक्टेड है उसको आप बता नहीं रहे हैं, न आप क्षेत्र पंचायत को बता रहे, न ग्राम प्रधान को बता रहे, न जिला पंचायत, न क्षेत्र की प्रमुख होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर जगह पे जाऊं और जनता की समस्या को सामने रखूं, हर अधिकारी के सामने रखूं, लेकिन मुझे हर जगह पे मुझे सूचना नहीं दी जा रही है। ये एक अवहेलना है और मैं पूरी तरीके से इससे असंतुष्ट हूँ। विश्व मानव रोहानी केंद्र गांव नवानगर तहसील कालका डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से आए हुए हैं। हमारे संस्था के जो मुखिया हैं संत बलजीत सिंह जी की प्रेरणा से ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की हम चैरिटीज़ करते रहते हैं। कंबल वितरण तो आज यहाँ पे किया गया है, इसके अलावा मेडिकल में भी हम सुविधाएं देते हैं। जैसे अपना आदि कैलाश है, आदि कैलाश में पिछले 2 साल से लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप सुविधाएं देते हैं। और हमारे जितने भी कावड़ कैंप लगते हैं वहाँ पे भी हम मेडिकल सुविधाएं, रहने का और खाने की व्यवस्था करवाते हैं। हमारी जो संस्था है 2005 से पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमें गुरुजी ने जो शिक्षाएं दी गई हैं, मानवता की सेवा, उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की चैरिटीज ऑल ओवर इंडिया में होती रहती है। कावड़ कैंप है, जो जब कावड़ चलता है, कावड़ शिविर लगते हैं, तो इस तरह की चैरिटीज करते रहते हैं।